सिनेमा हॉल में अगर ब्लैक एंड व्हाइट पर्दा में आप फिल्म दिखाइए एक जगह और एक कलर में आप HD में फिल्म दिखाइए, देखिएगा कौन में जाके लोग देखेंगे। ग्रेजुएशन PG कर लिए, करीब 5 भी किताब नहीं पढ़े थे, वो ग्रेजुएशन और PG कंप्लीट कर लिए। PG कंप्लीट होने के बाद पता चला कि हम तो पूरा सिलेबस तक सही से नहीं पढ़े। उच्च शिक्षा में झारखंड के अधिकांश बच्चे वो हिंदी मीडियम में रहते हैं। कॉलेज कंप्लीट हो जाए, डिग्री मिल गया, उसके बाद पढ़ाई खत्म। हमें लगता है कि दूसरी जगह जॉब की तैयारी करें, खुद से पढ़ें। ये जितना सारा दिखा रहे हैं आपको, ये वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया मैप, हम खुद से तैयार किए। आसानी से ये नौजवान ने जो तैयार किया है, देखिए 2 मिनट नहीं लगेगा, आपका पंजाब का सारा डाटा आपको पता चल जाएगा। और कॉलेज की पढ़ाई को हम सीरियस में नहीं लेते हैं, जैसे तैसे पास कर जाते हैं और पता चलता है कि हमने 5 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं। अधिकांश छात्रों क्या कहते हैं कि किताब पढ़ने का मन ही नहीं है, क्योंकि किताब की क्वालिटी जो है वो पुराने माध्यम से अभी तक चल रही है। हम कह रहे हैं कि सारा देश आगे जाए, डिजिटल इंडिया हो जाए, लेकिन किताब वही है। देखिए, लोग जो कहते हैं कि ये कॉलेज की डिग्री बेकार है, उनके लिए यही कहेंगे कि कॉलेज डिग्री बेकार नहीं है। हम लोगों को बस किसी भी तरीके से डिग्री ले लिए बिना पढ़ाई से। आप लाइब्रेरी में जाके देखेंगे ना, वो तो 1970 या 80 की किताब देखेंगे, किसी में दिमाग लग रहा है, कुछ फट गया है कुछ। लेकिन जब हम जॉब देने जाते हैं तब पता चलता है कि हम लोग कॉलेज में कुछ पढ़े ही नहीं। और साइंस बैकग्राउंड के तो अधिकांश स्टूडेंट है, आप देखेंगे ही नहीं कि कोई PG करने के बाद CRC-NET का एक एग्जाम होता है, जिसके माध्यम से आप रिसर्च कर सकते हैं या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, अलग अलग काम जा सकते हैं। कॉलेज में तो पास कर जाओगे, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जाना है, जैसे रिसर्च करने, प्रोफेसर के लिए, टीचर बनने के लिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सब पढ़ाई छोड़ के सारा लाइफ स्टाइल जो है वो करंट, जैसे बाइक ले लिए, लेटेस्ट फोन चाहिए उनको, सब प्रकार से सब करंट है। बस एजुकेशन पढ़ाई को भी लेटेस्ट बनाना। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी। आज एक अहम मुद्दा को लेकर के हम बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सोचने पर बहुत ही गंभीर माना जाएगा, क्योंकि ये एक नौजवान है जो देवघर से चलकर आए हैं हमारे K24 न्यूज़ में अपनी बाइट के माध्यम से बात को रखने के लिए, ताकि आम जनता को भी पता चले और यहाँ पढ़ने लिखने तमाम छात्रों को भी पता चले कि वास्तव में झारखंड में या फिर इसके हायर एजुकेशन में, जो राज्य के बाहर या स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो या देश की बात हो, उसमें भी अपने बात को उस पटल पर रख सकें। तो मैं आपका दोस्त, अब मैं कृष्णा मातो, और मेरे साथ मेरे सहयोगी है जो हरि कुमार भंडारी जी है, और हम लोग के साथ है शिवचरण मातो जी, जो देवघर से चलकर आए हैं। तो सबसे पहले भैया आपको जोहार करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप बताइए, क्या मुद्दा है आपका, जो मतलब एडुकेशन को लेकर के या हिंदी मीडियम के माध्यम से क्या विषय है? सर देखिए, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज के समय में, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे चुनौतियाँ थी। जैसे किताब जो वो अच्छे नहीं थे, उतना अच्छा मिल नहीं रहा था जो कंपटीशन के लिए है, और किताब की जो क्वालिटी है जो ब्लैक एंड वाइट थी, जिसमें पढ़ने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था और याद भी नहीं होता था। क्योंकि आज के जो डिजिटल इंडिया में अगर ब्लैक एंड वाइट किताब रहेगा तो अधिकतर स्टूडेंट का क्या होता है कि मन ही नहीं करता है किताब पढ़ने को। आप अधिकतर देखते होंगे, अधिकांश छात्रों क्या कहते हैं कि किताब पढ़ने का मन ही नहीं है, क्योंकि किताब की क्वालिटी जो है वो पुराने माध्यम से अभी तक चल रही है। और वही सब किताबें हैं जिसके माध्यम से अभी दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में। क्या क्या दिक्कत होती है आपको? पहले तो हम जब कॉलेज के समय पढ़ रहे थे तो किताब उतना क्वालिटी का नहीं था। हाँ। फिर मैप के वगैरह उतना पढ़ाई नहीं होती थी कॉलेज में। हाँ। इसीलिए खुद से हम बनाए। ये सब तो देख रहे होंगे आप, ये सब हम खुद से बनाए ताकि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएँ। मतलब ये जो आप किताब बनाए, आप अपने हाथों से बनाए, खुद से बनाए? हाँ, खुद से। नोट्स बनाए ना? हाँ, मैप के लिए नोट्स तैयार किए, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बहुत सारा मैप का उपयोग होता है, इसलिए हम खुद से तैयार किए। एटलास वगैरह, एटलास वगैरह बहुत है, लेकिन उसमें पूरा डिटेल्स में नहीं रहता और कुछ कुछ चीज़ें उतना अच्छा से दिखता नहीं है, इसीलिए खुद से बनाए तो इसमें याद अच्छे से होता है। हाँ। बाकी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में अभी जो उच्च शिक्षा में झारखंड के तो अधिकांश बच्चे वो हिंदी मीडियम में रहते हैं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज के समय PG में, करीब 80 से 100 स्टूडेंट थे, उसमें से 80 से 50 स्टूडेंट हिंदी माध्यम के थे।
और हमारा जो सिलेबस आता था वो केवल इंग्लिश में आता था। हम में से अधिकांश बच्चे तो सिलेबस तक नहीं पढ़ पाते थे। अभी तो जैसे ChatGPT आया, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं गूगल, ये सब के माध्यम से आया, अभी तो ट्रांसलेट करके वो सब पढ़ लेते थे। लेकिन उस समय तो ठीक से सिलेबस नहीं समझ पाते थे, ये सब भी समस्या थी। और उसके बाद किताब तो बोल ही दी कि पुराने समय के सारे किताब है, जिसके कारण किताब पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगता और किताब में समझ में भी नहीं आता। ब्लैक एंड वाइट में अधिकतर चीज़ रहती है, डायग्राम वगैरह सब कुछ वहीं रहती है। और पुराने किताब जैसे अभी तो जैसे डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन आप अधिकांश लाइब्रेरी में जाएंगे किताब वहीं पुराना पाएंगे, 10 साल 20 साल पुराना 1970-80 जमाने वाला किताब पाएंगे आप। तो उन किताबों को पढ़ने में आजकल के अधिकांश जो स्टूडेंट्स है, किसी को पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट नहीं लगता। आप जाके पूछ सकते हैं कॉलेज में या फिर कहीं पर भी स्टूडेंट को, अधिकांश बच्चों का यही मन रहेगा कि हमें पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई में समझ में नहीं आता, यही समस्या है। और मेरा भी पहले यही समस्या था। उसके बाद हम अपने से नोट्स बनाए, इसके माध्यम से याद कर पाते हैं आसानी से और अभी पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और जो फॉरेन राइटर की किताब देखें हम, जैसे विदेश के जो किताबें हैं वो सब बहुत अच्छी किताब है और उसमें मैप वगैरह डायग्राम सब कलर में आता है। मतलब ये जो अभी का जो किताब हो रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा आ रहा है, जिससे दिक्कत समझ में भी दिक्कत आता है। समझ में दिक्कत आता है और पढ़ाई याद भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता। और जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो स्टूडेंट का कैसे पढ़ाई कर पाएगा। कॉलेजों में और इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाए जाते हैं ब्लैक एंड वाइट किताब में। हाँ, अभी तो पढ़ाई तो उसी से चल रही है, लेकिन इसको सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि जब तक डिजिटल एजुकेशन नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा ना। आप कह रहे हैं कि सारा देश आगे जाए, डिजिटल इंडिया हो जाए, लेकिन किताब वही है। और जब तक शिक्षा के ऊपर काम नहीं होगा तब तक कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपका अभी क्वालिफाइड क्या है? ग्रेजुएशन और PG दोनों कंप्लीट है, उसके बाद नेट क्वालिफाई किए हैं और अभी प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब इतनी बड़ी बात लेकर के आए हैं कि हिंदी भाषा और हिंदी जो उसका मतलब जो किताब वगैरह आ रही हो प्रिंटिंग वो ब्लैक एंड वाइट, हाँ, ब्लैक एंड वाइट बच्चे को इंटरेस्ट नहीं जगा रही। इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब इंटरेस्ट नहीं खत्म हो जाएगा तो वो लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आप तो खैर अपना संघर्ष करके आप इस मुकाम पर आए हैं। तो आपने इस पटल को कॉलेजों में, तमाम यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होती है, सबका एक संगठन होता है, छात्र संगठन होता है, या फिर कहीं यूनिवर्सिटी में बात रखने का मौका नहीं मिला था? नहीं सर, कॉलेज में सर हम जब पढ़ाई कर रहे थे ना, तब एक सर से जाके बोले, सर सिलेबस भी हिंदी में नहीं आता है, हम लोग को समझ में नहीं आता। फिर सर से जाके टॉपिक पूछते थे, ये वाला टॉपिक हिंदी में बता जी, उसके बाद पढ़ देते। उसके बाद सर बता देता था। उसके बाद जब एक दिन तो हम गुस्सा आके बोल दिए सर को कि सिलेबस क्या नहीं बनाता है आप लोग। तो सर बोले कि ये यूनिवर्सिटी का नियम है, सिलेबस हिंदी में नहीं बनता। और जब गए क्या बोलते हैं आपका जो किताब वगैरह, वहाँ पर जाके बोले कि किताब सब ब्लैक एंड वाइट में है। आजकल तो सारा कुछ फॉरेन के जितने सारे किताब है तो सब इंग्लिश में आता है। और इंग्लिश मीडियम के भी कुछ किताब जो इंग्लिश में आता है, लेकिन हिंदी मीडियम का अधिकांश किताब इसमें आता है। तो वो लोग बोलता है कि अगर कलर में आएगा तो किताब महंगा हो जाएगा, और किताब महंगा होने पर स्टूडेंट खरीद नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट खरीद नहीं पाएगा, लेकिन सरकार तो अपने से दे सकता है ना, उसमें लाइब्रेरी में रख सकता है सरकार, उसमें जाके स्टूडेंट पढ़ सकता है। वो भी सरकार नहीं करता है। आप लाइब्रेरी में जाके देखेंगे ना, वो तो 1970 या 80 की किताब देखेंगे, किसी में दिमाग लग रहा है, कुछ फट गया है, कुछ किताब का कंडीशन इतना ख़राब है कि किताब आजकल कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। किताब तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम भी बहुत सारा ऑनलाइन ही किए हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको पूरा डिटेल्स नहीं मिलेगा ना। जब आप हायर एजुकेशन में रिसर्च करेंगे, PhD करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, केवल ऑनलाइन क्लास करके तो नहीं हो पाएगा ना। मैंने भी सर ऐसा किया है, ऐसा नहीं कि मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा, ऑनलाइन मैंने भी पढ़ाई किया था। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज तो केवल ऑनलाइन ही अधिकतर किया था, उसके बाद किताब पढ़े। लेकिन ऑनलाइन में पूरा डिटेल नहीं आ पाया था। उस नेट क्वालिफाई करने के लिए हमको करीब 60 से 70 किताब पढ़ना पड़ा, जियोग्राफी सब्जेक्ट से केवल। तब जाके मेरा पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। 60 से 70 किताब खरीदे, उसके बाद जाके पूरा। तभी कौन इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं? अभी सर कंप्लीट हो गया मेरा पढ़ाई, PG कंप्लीट हो गया। अभी आपका तैयारी चल रहा है? अभी प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? खुद से करते हैं सर अभी। खुद से करते हैं? कोई क्लासेस वगैरह? क्लासेस वगैरह नहीं लेते, क्योंकि वो जो पढ़ाई का तरीका था पहले, वो कोई मैप नहीं पढ़ाता था ना। जो
एक और हमारे जियोग्राफी सब्जेक्ट में सभी कोई टीचर बोलेगा आपको कि जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको मैप पढ़ना जरूरी है, लेकिन ना तो सिलेबस में ना तो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा ना कहीं और। कॉलेज में मैप के बारे में पढ़ाई नहीं जाता? नहीं, कुछ नहीं, मैप ना सिलेबस है, कुछ कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हम खुद से पढ़े, ये जितना सारा दिखा रहे हैं आपको, ये वॉल मैप हो गया, इंडिया मैप हम खुद से तैयार किए। उसके बाद हमको पढ़ाई अच्छे समझ में आ आप रही। खुद हाथों से तैयार किए हैं? हाँ, खुद लाइटिंग पोस्ट एक मेथड होता है, हाँ। उसमें नीचे लाइट रखे उसमें, तो ये इंडिया के लिए है और इसमें बनाए तो इसमें पढ़ते हैं तो याद हो जाता है आसानी से, और उसके बाद किताब जब पढ़ते हैं तो वो किताब भी समझ में आ जाता है। हाँ। और मेरे दोस्त लोग कुछ कह रहे थे कि तुमको इतना समझ में कैसे आता है, याद कैसे रहता है, हाँ। तो वो सब मैप नहीं पढ़ा है। हाँ। वो लोग कहता है कि हम एक बार किताब पढ़ते हैं, किताब एक तरफ से पढ़ते जाते हैं, एक तरफ से भूलते जाते हैं। हाँ। तो क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि आप लोग भी मैप पढ़ो, हाँ। क्योंकि मैं भी पहले वैसा ही करता था कि एक पढ़ रहा था, कुछ ना समझ आता था ना कुछ याद होता था। हाँ। फिर इतना सारा मेहनत किए, ये सब वॉल मैप हो गया, इंडिया मैप पूरा बनाए, याद किए, उसके बाद अभी पूरा समझ में आता है। और इन नोट्स अपने हाथों से बनाने का फ़ायदा ये है, जैसे कि ये तो काला प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें खर्चा हो जाएगा। अपने हाथों से बनाएं हाँ। और इससे याद भी आसानी से हो जाता है। इसमें सर हम भारत के जितने स्टेट है उस स्टेट, हाँ स्टेट और राजधानी, उन सभी का नाम याद है। उसके अलावा जितने राज्य है हाँ। उन सभी के जिलों के भी नाम याद है सर। करीब 775 तक याद किए हैं। हाँ। उसके बाद भी कुछ कुछ नया बन रहा है, लेकिन मैप में अभी तक नहीं आया। अभी हाल फिलहाल सबसे नया जिला कहाँ बना है? हाल फिलहाल अभी देखिए, एक गो मेघालय में बना है, जो एक पूर्वी जयंतिया और पश्चिम जयंतिया हिल्स था, उसके बीच में एक गो बना है। अच्छा। पूर्व पश्चिम जयंतिया हिल्स करके। अच्छा। आपको दिखा देते हैं, इसमें है। और नया अभी अच्छा ठीक है, आप बताइए, जो झारखंड में जो हिंदी भाषा को लेकर के आप बात बोल रहे थे, तो मतलब किस प्रकार का यहाँ होना चाहिए सुविधा, जो यहाँ के छात्रों को अच्छी सुविधा मिलेगी और आगे बढ़ने और मतलब इंटरेस्टिंग जगेगा? देखिए सर, आपको पहला काम है, हिंदी में तो सारे चीज़ आपको हिंदी में उपलब्ध कराने होंगे। वो किताब हो गया, सिलेबस हो गया। अभी भी नहीं लगता कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हिंदी में सिलेबस आता है। क्या झारखंड में मान लीजिए सिद्धू कानू है, विनोद बिहारी महतो है, रांची यूनिवर्सिटी है, तो ये सब में क्या हिंदी पढ़ाई नहीं होती है? हिंदी में पढ़ाई होना अलग बात है। आपको क्या बोल रहे हैं, उस सामग्री भी तो अच्छे से देना पड़ेगा ना। सिलेबस जैसे हो गया, आपको सिलेबस जब हिंदी में सही से नहीं देंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप कॉलेज में किसी भी कॉलेज में कंप्लीट पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कुछ तो स्टूडेंट को अपने से पढ़ना होगा। तो अपने से वो कब पढ़ पाएगा, जब वो उसको पता चलेगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये बात भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब हम सिलेबस को पढ़ रहे थे, सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा था ये वाला कौन सा टॉपिक है। क्या ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आता? इंग्लिश में दिया रहेगा तो नहीं पता चलेगा ना ये कौन सा टॉपिक है। हमको किताब में उसका अलग नाम है, सिलेबस में अलग नाम है, किताब में मिलता ही नहीं है। उसका जब अर्थ नहीं पता चलेगा हिंदी में, तब तो हम खोज ही नहीं पाएंगे। नहीं है, जैसे हम जब पढ़ रहे थे उस समय सिलेबस नहीं था हिंदी में। नहीं था सर उस समय, हम लोग को तो पूरा दिक्कत था उस समय। अभी का तो पता नहीं, अभी भी लगता नहीं किया होगा रांची यूनिवर्सिटी विशेष करके। इसके अलावा सिलेबस तो हो गया, उसके बाद जो किताब बोल दिए, किताब सारा पुराने क्वालिटी का है, और पुराने ज़माने की किताब पढ़ के अभी के कंपटीशन में कोई जा ही नहीं सकता है। आप जो संथाल परगना से बिलोंग करते हैं, हाँ, देवघर यानी संथाल परगना से होती है, और चूँकि वहाँ वैसे तो हिंदी बहुत कम मात्रा में, रीजनल में ज़्यादा रहता है वहाँ, तो वहाँ छात्रों को कठिनाई होती है क्या? हाँ सर, कठिनाई तो होगी, क्योंकि संथाल परगना नहीं है, आप पूरा झारखंड कर लीजिए, यहाँ पे पूरा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी में दिक्कत होता है। हायर एजुकेशन में जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो एक एक चीज़ का अगर आप अर्थ नहीं पता चलेगा तो हायर एजुकेशन में कैसे आगे बढ़ पाएंगे आप? पीएचडी करना होगा, प्रोफेसर बनना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, आपको एक एक चीज़ का डिटेल में समझना होगा, फिर कुछ चीज़ याद भी रखना होगा, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। और जब इंग्लिश में रहेगा, अधिकांश को तो समझ भी नहीं आता है, क्योंकि अधिकांश का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से ही होता है। फिर वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और आपके साथ और भी कई छात्र जुड़े या छोड़ दिए, या फिर अभी चल रहे हैं आपके साथ भी बहुत ऐसे सहपाठी हैं जो प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी क्या हिंदी से ही कर रहे हैं कि वो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं?
अधिकांश सर हिंदी से ही करते हैं। हिंदी से ही करते हैं। हाँ, उन लोगों को भी पहले दिक्कत था। सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई में फोकस में कॉलेज के समय में ही करता था सर। उसके बाद मेरे नोट से ही वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। मतलब आप इतना दिन से मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जिस चीज़ को लेकर आप मीडिया पे आए हैं, हमारे चैनलों पे बताना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया होना चाहिए वास्तव में यहाँ और यहाँ के अलावा और कहीं अगर स्टेट आपका वीडियो देखेंगे या फिर कोई मंत्री विधायक या कोई विभाग के लोग अगर देखेंगे, आपकी बातों को अगर गहराई से समझने का कोशिश करेंगे, तो क्या ऐसा आप मतलब तैयार करके लाए हैं जो इस तरह से अगर हमारी हिंदी भाषा को इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से अगर रखा जाए तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हिंदी भाषी प्रबलता से मतलब अपनी मतलब शक्ति के अनुसार सूझबूझ के अनुसार अपना हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं या हिंदी को और ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, तो क्या आप मतलब लेके आए हैं कि कहाँ से शुरुआत होगी और इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा जो वास्तव में झारखंड में डेवलप हो सकता है? जैसे सर पहले तो आपको बता दिए कि सिलेबस का दिक्कत है। पहले जिन जिन कॉलेज में सिलेबस नहीं, वहाँ पर सिलेबस देना पड़ेगा आपको हिंदी में सिलेबस चाहिए सभी में। उसके अलावा अभी के हिसाब से सारे किताब वगैरह अभी के हिसाब से, जैसे इंग्लिश मीडियम के या फॉरेन राइटर के अधिकतर किताब मैंने देखी हैं, वो कलरफुल है। उसमें मैप वगैरह, जैसे हमारा जियोग्राफी सब्जेक्ट है, मैप हो डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है हाँ इंग्लिश मीडियम वाले किताब में। लेकिन हिंदी मीडियम में वो चीज़ है ही नहीं। और जब हिंदी एक बच्चा कलरफुल मैप पढ़ रहा है, वो वाला डायग्राम देख रहा है, आराम से पढ़ रहा है, जैसे आप ये सब पढ़ रहे होंगे, आप यहाँ फिर ब्लैक एंड वाइट में पढ़ रहे होंगे। बताइए कंपटीशन में ये लड़का आगे बढ़ेगा कि वो वाला ब्लैक एंड वाइट में पढ़ रहा होगा? क्योंकि एक कारण ये रहेगा कि उसको इंटरेस्ट भी नहीं आता है। मैंने सहपाठी में अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमको किताब पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता या फिर समझ में ही नहीं आता। मान लीजिए आज के समय में अगर आप किसी जगह पर, जैसे फिल्म होता है ना, क्या बोलते, फिल्म जो दिखाते हैं वो पर्दा में, हाँ सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में अगर ब्लैक एंड व्हाइट पर्दा में आप फिल्म दिखाइए एक जगह और एक कलर में आप HD में फिल्म दिखाइए, देखिएगा कौन में जाके लोग देखेंगे। ज़्यादा मज़ा किस में आएगा? कलर में जब इंटरेस्ट है इसमें मज़ा आएगा, और ब्लैक एंड व्हाइट में मज़ा नहीं लगेगा तो कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन हमारे सारे किताब जब वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं आता। आजकल आप शायद ही कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है, या फिर पढ़ने में पढ़ाई समझ में आती है। अधिकांश बच्चे का यही मतलब है कि कहेंगे कि पढ़ाई तो बोरिंग चीज़ है, पढ़ाई समझ में नहीं आती है, पढ़ाई छोड़ो, मतलब किताब पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगता है। हाँ बोरिंग लगता है। मान लीजिए आपको ये वाला मैप यही देखिए, आप इसमें अगर लिखा रहेगा सभी स्टेट का नाम पढ़िए, आप इस ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। लेकिन वहीं आपको ये वाला मैप दिखाएंगे, एक बार पढ़िए तो कैसा लगेगा आपको। और इससे क्या होता है सर, आसानी से याद भी हो जाता है एक एक चीज़। और ये पूरा हम याद किए, आपको जो भी पूछ सकते हैं बता देंगे आपको। ये जो आप अपने हाथों से बनाए हैं, किसी मतलब विभाग के कोई कर्मचारी से या फिर नहीं, खुद से उच्च अधिकारी से किसी से मिलने की कोशिश नहीं की? इतनी बेहतरीन तरीके से देखिए सजावट किया गया है, आपको यकीन नहीं होगा इतनी आसानी से ये नौजवान ने जो तैयार किया है। देखिए 2 मिनट नहीं लगेगा, आपका पंजाब का सारा डाटा आपको पता चल जाएगा। इतना बढ़िया तरीका से बनाया है, कहाँ जिला है, कहाँ सीमा रेखा है, क्या कहाँ पॉइंट है, कहाँ दर्रा है, कहाँ झील है, कहाँ भारत है, कहाँ झारखंड है। एकदम डेफिनेटली हम ये देख करके आपको बता सकते हैं। आप लोग अगर देख रहे हैं तो बहुत बारीकी से आप देख सकते हैं इस चीज़ को। इतनी बेहतरीन तरीके से अपने हाथों से, कला के माध्यम से, अपनी एजुकेशन की सहायता से, अपने हाथ से लिखा गया है और तैयार किया गया है। कहाँ क्या है, हर एक चीज़ पूरा इतना मोटा जो बनाया गया है इस तरह से। ये इसमें तो इस फोल्डर में तो सिर्फ भारत के लिए है, लेकिन वर्ल्ड के लिए भी बनाया गया है, वर्ल्ड को लेकर भी बनाया गया है। अगर कोई कहता है कि हमारे जीके और या फिर भारत के किसी अन्य सामान्य ज्ञान, झारखंड का कुछ ऐसा चीज़ जो हमको याद नहीं हो पाता है, तो इसका मुख्य कारण हो सकता है कि उनको सही से
किताब नहीं मिल पाना, सही से नोट्स नहीं, सही से नोट्स नहीं मिल पाना, और क्या पढ़ाई का तरीका गलत, वो जो पढ़ाई बता दिए पढ़ाई का तरीका। हाँ, क्योंकि आप black 8 and white घंटा में पढ़िए, पढ़ेंगे। आप 8 घंटा पढ़िए या फिर 80 मिनट पढ़िए, हाँ दोनों में फर्क, एक तो आकाश जमीन का आसमान दिखेगा या फिर कुछ नहीं है। आप 8 घंटे की पढ़ाई को 80 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ। यही ना। तो आपको सही हाँ, डिसिप्लिन और मतलब सही तरीके से पढ़ना होगा। अच्छा, क्योंकि सर फॉरेन के जितने किताब है ना, सब कोई कलरफुल में है, और इसीलिए वो लोगों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगता है। वो लोग एजुकेशन में भी आ गया, यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, और जब हम एजुकेशन को मॉडर्न नहीं कर पाएंगे तब कैसे हमारा देश मॉडर्न हो क्या पाएगा? हमारी तो जैसे भारत में सीबीएसई बोर्ड चलती है, हाँ। तो उन लोग का मतलब क्या, उन लोग का भी प्रिंटिंग में रहता है क्या, पिक्चर वगैरह? सीबीएसई बोर्ड का तो बोल रहा है कि कलरफुल होता है, कुछ कुछ होता है। कुछ अब विशेष करके जो जैसे आपका जैसे कॉलेज में जो किताब वगैरह है, कॉलेज की जो सिलेबस है, हाँ, ये अधिकांश किताब आपका ब्लैक एंड व्हाइट में है। कॉलेज वाले किताब हाँ, कॉलेज वाला किताब। हाँ, और अभी जैसे आपका यूपीएससी हो गया, जेपीएससी, अभी जो नया नया कोचिंग चल रहा है, इस सब का कुछ कुछ अलग राइटर कलर में निकालता है। हाँ। वो सब का डायग्राम भी अच्छा रहता है। अभी तो मेरे पास नहीं है किताब, मेरे रूम में रखा हुआ है। हाँ। एक गो हम शायद यूपीएससी का लिए थे, केवल डायग्राम के लिए। इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश हमको समझ में नहीं आती, फिर भी वो वाला किताब लिए, केवल डायग्राम के लिए हम लिए थे वो वाला किताब। वर्ल्ड के सभी देशों का नाम बोल सकते हैं? हाँ सर, देश, राजधानी एकदम लोकेशन के साथ बता देंगे। वर्ल्ड के सभी देशों का नाम रखिए तो हमारे चैनल में। तो सभी हाँ, सभी रखिए, लोकेशन के साथ बताएं। बताइए जितना बता सकते हैं आप। लोकेशन के बाद बताएंगे तो एक छूटेगा नहीं एक भी। ठीक। कितने देश है हमारे विश्व में? अभी सर करीब 198। 198। हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, यूएनए के अधीन में 193 या 4 तक है, 193 है। और कुछ ऐसे जो मान्यता नहीं देता है, जैसे इजराइल हो गया, एक पश्चिम सहारा है, हाँ। कुछ ताइवान को नहीं देता मान्यता, इस प्रकार कुछ है। अच्छा, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। हाँ। ये वाला देश है कनाडा, राजधानी बता दे क्या? सिर्फ बता देश कनाडा, इसकी राजधानी है ओटोवा। हाँ, उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। हाँ, इसके बाद है मैक्सिको, इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। हाँ। ये जो मिडिल वाला है इसको अलग मैप में बताते हैं, ताकि इसमें छोटा छोटा है ना, दिखेगा नहीं। ये वाला है ग्वाटेमाला, इसका राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी। ये वाला है बेलीज, इसकी राजधानी है बेल्मोपॉन। ये वाला है आपका होंडुरास, इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा। और ये है एल साल्वाडोर, इसकी राजधानी है सान साल्वाडोर। ये है निकारागुआ, इसकी राजधानी है मानागुआ। उसके बाद है कोस्टारिका, सेंट जॉन्स। उसके बाद है पानामा सिटी। और जो द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज़ के, ये वाला है। इसमें आपका क्यूबा, इसकी राजधानी हवाना। ये जमाइका है, इसकी राजधानी है किंगस्टन। उसके बाद ये बहामास है, इसकी राजधानी है नासाऊ। हयाती है, इसकी राजधानी है पोर्टो प्रिंस। ये डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसकी राजधानी है सेंट डोमिंगो। ये सेंट किट्स एंड नेविस, इसकी राजधानी है बोसेटेरे। एंटीगुआ एंड बारमूडा, इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। ये डोमिनिका है रोसो। ये सेंट लूसिया, इसकी राजधानी है कैस्ट्रीज। उसके बाद सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, इसकी राजधानी है किंग्स टाउन। उसके बाद है ग्रेनेडा, इसकी राजधानी है सेंट जॉर्ज। ये बारबाडोस, जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। यहीं पर अभी विश्व कप जीता था ना T20 वाला, वो वाला है। ये है त्रिनिडाड एंड टोबागो, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये उत्तर अमेरिका के 23 देश हो गए। हाँ। एक ही मैप में सर आता नहीं, इसीलिए अलग अलग में। ये दक्षिण अमेरिका है। ये ब्राज़ील है, इसकी राजधानी है ब्रासिलिया। हाँ। उसके बाद है यहाँ पर बोलिविया, इसकी राजधानी है लापाज। उसके बाद है उरुग्वे, इसकी राजधानी है आसुनसियन। नहीं, ये पैराग्वे है, इसकी राजधानी है आसुनसियन। उसके बाद है उरुग्वे, इसकी राजधानी है मोंटेविडियो। ये अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है बुरोनेस आयर्स। इसके बाद है यहाँ पर है चिली, इसकी राजधानी है सेंटियागो। यहाँ पर है पेरू, इसकी राजधानी है लिमा। यह है इक्वाडोर, इसकी राजधानी है क्विटो। यह है इक्वाडोर के बाद आपका कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। ये यहाँ पर है वेनेजुएला, इसकी राजधानी है काराकास। इसके बाद है आपका गुएना, इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये सब आप कलरफुल में तैयार किए हैं? हाँ सर, कलरफुल में इसी से याद हो पाया सर।
इसमें है सर सभी का। ये जो आप ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहे हैं ये सब कलरफुल है? हाँ, अगर तभी याद कर पाए सर, इसमें है सर। जितना नोट्स है अपने हाथों से तैयार किए हैं। हाँ, और उसमें कलर का स्केच पेन जानते हैं, देखिए ये हो गया ये सब दक्षिण विश्व का अमेरिका। मानचित्र एक किताब बना दिया है दो अपने हुआ हाथों है। से। 2 बनाया है ना? ये सिर्फ मैप के लिए है सर, किताब तो बहुत सारा है। हाँ, मतलब मैप का एक किताब बना दिया हाँ, आप। मैप का ही किताब बनाए, ताकि ये मैप पढ़ने के बाद किताब आसानी से हम पढ़ पाए। ऐसा होता है दोस्त लोग आपसे नोट्स वगैरह मांगते हैं? हाँ मांगते हैं ना? हाँ, दे देते हैं। क्या आपके दोस्त भी ऐसा करते हैं, इस तरह का मानचित्र बनाते हैं कुछ ऐसा? बोलते तो हैं लोगों को, लेकिन मेरे से ही पढ़ लेते हैं कि पता नहीं बनाते कि नहीं, लेकिन इसको करने में मेहनत लगेगा ना सर। कितना टाइम लगा होगा ये मानचित्र बनाने में आपको, 2 किताब तैयार करने में? सर टाइम तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनाए हैं। हाँ, इस तरह का ना, जैसे मतलब आपको ये कहाँ से लगा कि ये बनाना चाहिए? पढ़ते पढ़ते सर हो गया। हाँ, इसको तो सर 2-3 बार मतलब अलग अलग जगह बनाए थे, अलग अलग जगह, फिर इसको नए से बनाए और इसको किताब बनाए। नए से बनाया? हाँ, मतलब ये 2-3 बार का मेहनत है, ये एक बार में नहीं हुआ है। तो मतलब 2 साल लग जाए होगा हाँ, शायद इसको बनाने उससे में? ज़्यादा। उससे ज़्यादा मतलब पूरा बना दिया? 2 साल मतलब सिर्फ एक ही काम नहीं करते ना, पढ़ाई भी करते थे साथ में, नोट्स भी बनाते थे, इस प्रकार से। मतलब नोट्स भी बनाते थे, पढ़ाई भी करते थे, सब कुछ करते हाँ, थे। सब कुछ। तो झारखंड की एजुकेशन व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं आप अभी? झारखंड सर देखिए, झारखंड के बोल दो कि अधिकांश हिंदी मीडियम में है। हाँ। और अभी जो है सबको ये लगता है कि जैसे अभी का जो ट्रेंड है, हाँ। उनको लगता है कि हम किसी भी तरह से कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ। इसके बाद देख लेंगे। तो आप कौन स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर मेरा ऐसे तो बंगाल स्टेट है, बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया से? पुरुलिया जिला है। हाँ, तो और पुरुलिया जिला से आप झारखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पर 12 के बाद हम झारखंड रांची आए और रांची से सर पढ़ाई किए हैं। और झारखंड की बात करें तो सर एजुकेशन में हाँ। जैसे कॉलेज के समय ज़्यादातर स्टूडेंट का यही रहता है कि हम लोगों का भी बस कॉलेज कंप्लीट हो जाए, डिग्री मिल गया, उसके बाद पढ़ाई ख़त्म। हमें लगता है कि दूसरी जगह जॉब की तैयारी करेंगे, लेकिन जब हम जॉब देने जाते हैं तब पता चलता है कि हम लोग कॉलेज में कुछ पढ़े ही नहीं है। आजकल तो अधिकांश स्टूडेंट का ये रहता है कि गेस्ट पेपर पढ़ के पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट हो गया, 70-80% नंबर ले लिया, अब लगेगा कि जाके देखेंगे। और जब जैसे हम दूसरे जगह कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जाते हैं, पता चलता है कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। जैसे हम लोग के साथ भी हुआ था, जैसे ग्रेजुएशन पीजी में तो आपका हो गया लगभग 73 के आसपास मेरा नंबर था। मेरे दोस्त लोग तो बिना पढ़े, वो लोग मेरे से नोट लेके पढ़ते थे एग्जाम से कुछ दिन पहले, वो 75-80 करे वो लोग नंबर लाते थे। हमको बोलता था तुम इतना पढ़ के क्या कर रहा है। फिर जब हम लोग नेट के एग्ज़ाम देने बैठे ना, तब उनको पता चला कि नहीं तुम ही सही कर रहा था, हम लोग को तो क्वेश्चन बनता ही नहीं वहाँ पर। तो कॉलेज के पढ़ाई को हम सीरियस में नहीं लेते हैं, जैसे तैसे पास कर जाते हैं और पता चलता है कि हमने 5 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं। अधिकांश बच्चे देखेंगे आपके ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट के बाद वो लोग ग्रुप डी या फिर जो जनरल कंपटीशन होता है इसी साइड में जाते हैं। लेकिन और साइंस बैकग्राउंड के तो अधिकांश स्टूडेंट है, आप देखेंगे ही नहीं कि कोई पीजी करने के बाद CRS नेट का एक एग्ज़ाम होता है जिसके माध्यम से आप रिसर्च कर सकते हैं या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं, अलग अलग काम जा सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट जाता ही नहीं, साइंस का हो गया, आर्ट्स का हो गया, पीजी करने के बाद बैठ जाता है यहाँ पर दूसरे जॉब की तैयारी करता है। क्योंकि उसका जो 5 साल का जो सिलेबस है, जो पूरा 3 साल ग्रेजुएशन 2 साल पीजी, पूरा सिलेबस जब सही से पढ़ाई करेगा तब जाके वो आगे बढ़ पाएगा ना। जैसे नेट का हो गया आर्ट्स के लिए और साइंस के लिए CRS नेट होता है, उसके बाद उसमें जाके असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आपका, वो रिसर्च के लिए GRF के लिए उसमें स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो सब के लिए होता है। लेकिन क्योंकि जब पढ़ाई इस साइड में नहीं रहेगा सही से तो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। कुछ दिन पहले एक दोस्त से बात हुआ, उसको किसी दूसरे दोस्त ने बताया पीजी कंप्लीट हो गया, 3 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 2 साल पीजी जियोग्राफी सब्जेक्ट से। किसी ने बताया कि नहीं नेट का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, इसलिए वो उसके बाद सुन के वो एग्ज़ाम में अभी तक बैठे नहीं। फिर बोले टफ तो होता है लेकिन 5 साल पढ़ के अगर तुमको टफ लग रहा है कि क्योंकि हम लोग पढ़ाई अगर सही से नहीं करेंगे 5 साल में फिर तो टफ लगेगा ना। और जो लोग सर जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि नहीं ग्रेजुएशन 3 साल ऐसे निकल जाएगा, पीजी 5 साल कॉलेज में तो पास कर जाओगे, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जाना है जैसे रिसर्च करने, प्रोफेसर के लिए, टीचर बनने के लिए, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सर।
और ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरे साथ जितना सारा दोस्त है उसको अभी पता चल रहा है कि नहीं पढ़ना अब चाहिए, लेकिन अभी टाइम भी नहीं, सब लोग तो अभी टाइम कॉलेज कंप्लीट होने के बाद टाइम भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन बैठते हैं तब पता चलता है कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो झारखंड के बच्चे को क्या कहना चाहिए? देखिए, लोग जो कहते हैं कि ये कॉलेज की डिग्री बेकार है, उनके लिए यही कहेंगे कि कॉलेज डिग्री बेकार नहीं है। हम लोगों को बस किसी भी तरीके से डिग्री ले लिए बिना पढ़ाई से। मेरा भी हाल यही था, ग्रेजुएशन पीजी कर लिए, करीब 5 भी किताब नहीं पढ़े थे और ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट कर लिए। पीजी कंप्लीट होने के बाद पता चला कि हम तो पूरा सिलेबस तक सही से नहीं पढ़े। सही बात। उसके बाद 2-3 साल ऑल टाइम दिए, उसके बाद करीब 60-70 किताब पढ़े ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तब जाकर अभी नेट निकला और अभी लग रहा है कि सही से पढ़े हैं और अभी भी नोट्स तैयार कर रहे हैं, पूरा तैयार नहीं हुआ है। और अभी लग रहा है कि जॉब तो देखेंगे। तो मतलब बच्चों को मतलब सबसे ज़्यादा फोकस करना सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और टाइमली पढ़ना है। हाँ, टाइमली पढ़ना है और सही से पढ़ना है और आज के हिसाब से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में के हिसाब से नहीं पढ़ने से नहीं हो पाएगा। आपको करंट देखना है। करंट देखना है। जैसे तो आजकल सब पढ़ाई छोड़ के सारा लाइफ स्टाइल जो है वो करंट, जैसे बाइक ले लिए, लेटेस्ट फोन चाहिए उनको, सब प्रकार से सब करंट है। बस एजुकेशन पढ़ाई को भी लेटेस्ट बनाना, पढ़ाई को भी लेटेस्ट बनाना है। किस तरह से लेटेस्ट बनाएंगे वो तो सर बताएं। जैसे कलरफुल, हाँ, ये तो मैप के लिए जैसे हमारे पास नहीं था तो इसे हम अपने से बना लिए। और सर किताब के लिए, डायग्राम के लिए आजकल सर गूगल में तो मान लीजिए आपने ये अपने हाथों से तैयार किया है, हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत ऐसे लोग हैं, छात्र है, स्टूडेंट है, कोई अगर इसका नोट्स लेना चाहेगा तो क्या करेगा? सबसे मेरी एज ए राय पर्सनल है कि आप मोबाइल से आप इसको एक पीडीएफ बना लीजिएगा। हाँ, पीडीएफ बना लीजिएगा और अपना साइट पे डालिए या फिर हमारे चैनल के माध्यम से डाल दीजिएगा, ताकि झारखंड के और भी या झारखंड के बाहर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब नोट्स, चाहे स्टेट का चाहिए या कंट्री के चाहिए या वर्ल्ड के चाहिए, सब मिल जाएगा। हाँ। तो अगर हो सकता है तो आप एक पीडीएफ बना लीजिएगा 2-4 दिन में और अपना साइट पे हो या फिर हमारे चैनल के माध्यम से जारी कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को सहायता मिल सकता है। क्योंकि सरकार का प्रक्रिया बहुत लंबा है भाई, सरकार के भरोसे। क्योंकि हमारे झारखंड में आज 25 साल होने को है, कम से कम 12 या 13 बार मुख्यमंत्री चेंज हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि कौन सी नीति आ रही है, क्या प्रोटोकॉल बन रहा है, क्या हो रहा है, वो तो खुद सिस्टम को भी नहीं पता। सिस्टम कुछ अलग जवाब देता है, सवाल कुछ अलग बोला जाता है। तो अगर कोई बच्चा या छात्र आपसे सहायता मांगेंगे तो क्या हेल्प कीजिएगा ना? हाँ सर, कर देंगे। कर देंगे। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा ये अपने हाथ का कला दिखाए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर इस नौजवान के बातों से समर्थन है तो इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन तमाम विभागों को तक पहुंचाइए, झारखंड के सीएमओ तक पहुंचाइए, भारत के पीएमओ तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई विचार देने का इच्छा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग दिन रात दे सकते हैं। कोई सहायता हो तो भी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं। बाकी हमारे सहयोगी बाकी इस नौजवान को कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। इस नौजवान का मेहनत देखिए, भारत के मानचित्र, हमारे झारखंड का मानचित्र, पूरे वर्ल्ड का मानचित्र अपने हाथों से बनाया है। बाकी कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं। और ऐसे नौजवानों को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और फ्यूचर में सर हम पढ़ाने के लिए सारा चीज़ किए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को ये सब पढ़ाएं। पूरे देश में जो हिंदी माध्यम में जो जितने जियोग्राफी के स्टूडेंट रहेंगे, फ्यूचर में प्रोफेसर बन के पढ़ाने का ही प्लान है सर, और इसी के लिए तैयारी की है। आगे आपका प्लान है प्रोफेसर बनने का? हाँ, तैयारी प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं। हाँ। दिन रात में कितना घंटा पढ़ते हैं अभी? सर टाइम ऐसे मोबाइल टाइम देख के नहीं पढ़ते, जब मन करता है पढ़ लेते हैं, जब नहीं करता नहीं पढ़ते हैं। अब मोबाइल में लगे रहते हैं क्या? कुछ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? कुछ सोशल मीडिया सर अभी न्यूज़ वगैरह के लिए फेसबुक चलाना अभी सीखे हैं। पहले अकाउंट तो पहले से था, इंस्टाग्राम भी अभी ही सीखे हैं, कुछ जानते नहीं थे। बस अभी ये वाला 2 में अभी सीखे हैं। इसके अलावा यूट्यूब से और क्या बोला आपका डिस्कवरी ऐप होता है ना, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म उसमें आता है सर।
और डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गया, यूट्यूब में भी आता है और डिस्कवरी में भी। हाँ। तो उसमें रिसर्च वगैरह के बारे में और पहाड़ पर्वत उस सब के बारे में डॉक्यूमेंट्री अलग अलग जगह होता है हाँ, ना, हाँ, तो हाँ। जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए वो सब अच्छा रहता है सर, तो वो सब देखते रहते हैं। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।